नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के द्वितीय अध्याय से भगवान शिव और दक्ष के मध्य की लीला का आरंभ हो गया है। असल में इन पावन मंगलमय चरित्रों का सबसे बड़ा फल है कि इनका परिशीलन करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, उसके सारे पाप ताप विकार नष्ट होते हैं। इसलिए क्योंकि इन चरित्रों के मूल में भगवान की इच्छा होती है। एक जगह स्वयं महाराज जी ने अपने प्रवचन के क्रम में बताया है कि श्री भगवान का अवतार लेना या कोई भी क्रियाकलाप आरंभ करना जीव मात्र के कल्याण के लिए होता है। इसीलिए भगवान यदि संकल्प कर लेते तो संसार में असुरों का प्रादुर्भाव ही न होता, तो उन असुरों के विनाश के लिए उनको अवतार की जरूरत न पड़ती। इसलिए भगवान का तो मूलभूत अवतार का प्रयोजन है, उनकी लीलाओं का प्रयोजन है जीव का कल्याण करना। इसलिए भगवान का कोई भी लीला चरित्र एकमात्र हम सब जीवों के कल्याण के लिए। तो इस वृत्तांत से कथानक से यह बात हमको समझने की है कि विकारों का देखो, आवेग और विकारों का कोई ठिकाना नहीं है। कितने उच्च स्तर पर पहुंचे हुए लोगों में भी ईर्ष्या अहंकार आदि दोष आक्रमण कर देते हैं। एक तो ये, और दूसरा वह यह भी भूल जाता है कि हम यह आक्षेप जो है किसके प्रति कर रहे हैं। ये भगवान है, यही समझ उसकी नष्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है। ये आवेगों का परिणाम है। तो ये सब सुन समझ करके मनुष्य को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है कि भाई इतने उच्च स्तर में जब ऐसे ऐसे मोह प्राप्त हो सकते हैं तो अन्य सामान्य व्यक्ति की क्या बात है। इस दृष्टि से चरित्र का अनुशीलन करना चाहिए। आप देखिए 8वें तक 7वें तक हुआ था। प्रयाग में सभी प्रजापतियों ने मिलकर के एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें समग्र देवता ऋषि मुनि सब उपस्थित हुए थे।
श्री ब्रह्मा जी मौजूद थे, विद्यमान थे। उनके बीच में दक्ष जी आए तो सारे सभासद, देवता, ऋषि, महर्षि सब उनके तेज से हतप्रभ हो गए और खड़े होकर के उनका सम्मान करने लगे। बाद में उन्होंने, ब्रह्मा जी तो पिता ही थे, उनको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आसन का इशारा किया, बैठ गए प्रणाम करके। तब देखा कि भगवान शिव पहले से बैठे हुए हैं। ये उनको सहन न हुआ। यही कहा ना, हाँ। प्रांग शरणम मृडम दृष्ट्वा न मृष्यत तदनाद्रतः। पहले तो दक्ष जी, सब लोगों का स्वागत, सम्मान की ओर दृष्टि थी उनकी, कौन कैसा सम्मान कर रहा है। जब ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बैठने को कहा, बैठने लगे आसन पर, तो देखा कि भगवान शिव पहले से बैठे हुए। तो प्रांग शरणम, अपने बैठने से पहले से बैठे हुए हैं। श्रेष्ठ पुरुष अगर आ जाए तब तक बैठना नहीं चाहिए जब तक वो बैठ न जाए, ये सदाचार है। किंतु यहाँ देखा कि ये तो पहले से बैठे हुए हैं, उठे ही नहीं। प्रांग शरणम मृडम दृष्ट्वा नामृष्यत तदनाद्रतः। तो इससे अपने को उन्होंने अनादृत समझा, अनादर किया शिव ने। ऐसा समझ करके उवाच वामम चक्षुर्भ्याम अभिवेक्ष दहन्यव। वामम माने वक्र दृष्टि से शिव जी की ओर देखते हुए और नेत्रों से मानो जला देंगे ऐसे देखते हुए वक्र दृष्टि से, और सारी सभासद के बीच में बोले। ये हो गया था, ठीक है। इसके प्राक स्व उपवेशनात् पूर्वमेव निषण्णम उपविष्टम मृडम शिवम। दक्ष के स्वयं बैठने के पूर्व से ही भगवान शिव को, मृड शिव भगवान को बैठे हुए देखा। तो ऐसा देखने से क्या हुआ कि अरे ये पहले से बैठे ही रहे। तब अनाद्रता, इस तरह से इससे अपने को अनादृत माना। तेन अभ्युत्थानादि भी अप्रतादरः। भगवान शिव ने उठ करके अभ्युत्थान, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, प्रणाम करना, तीनों काम नहीं किया। इससे उन्होंने अपने को अनादर किया हुआ माना। ना मृष्यत, ना सहत, सहन नहीं हुआ। वामम वक्त्रम यथा भवति तथा अभिवेक्ष, जिससे कि वक्र मुखारविद टेढ़ा हो जाए, क्रोध की लकीर बन जाती है ललाट में, आंखें लाल पड़ जाती हैं। ऐसे देखते हुए बोले। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो व्रतम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि हे महर्षियों, ब्रह्मर्षियों, देवताओं के सहित, अग्नियों के सहित सारे महर्षि मेरी बात सुने। मैं बचः श्रूयताम। और कहते हैं साधूनां ब्रुवतो व्रतम, मैं कोई और बात नहीं कहने जा रहा हूँ। साधु पुरुषों का सदाचार क्या होता है इसी को कहने जा रहा हूँ। साधूनां व्रतम ब्रुवतः, साधु पुरुषों का व्रत माने आचरण, सदाचार कैसा होता है इसी संबंध में मैं कहने जा रहा हूँ। नाज्ञानान्न च मत्सरात्, न तो अज्ञान से और न मत्सर माने अपने अहंकार से भी नहीं। देखिए, अज्ञान जब
प्रकट होता है तो व्यक्ति को यह भी नहीं पता चल पाता कि मुझ में अज्ञान आ गया है। इसलिए वे कह रहे हैं कि मैं कोई बात अज्ञान से नहीं कहने जा रहा हूं, ना मत्सर से कहने जा रहा हूं। मत्सर माने मत सदृश कोष्टि, मेरे समान कौन है, इस प्रकार के भाव का नाम मत्सर है। तो मैं कोई घमंड में मत्सर के प्रभाव से प्रभावित होकर के कह रहा हूं, ऐसा नहीं, या मैं बात को समझता नहीं हूं, ये भी नहीं। साध पुरुषों का व्रत चरित्र कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, यह बात मैं कहने जा रहा हूं। ठीक है, मैं वचनम श्रूयताम, मेरी बात सुनिए आप लोग। अज्ञानान मत्सराच्च न ब्रुवतः, मैं जो बात कहने जा रहा हूं अज्ञान से, नासमझी में अथवा मत्सर के कारण नहीं कह रहा हूं। आप कहते हैं अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। आप लोग देखिए, यह जो शिव है ना, यह लोकपालों के यश का नाश करने वाला यशोघ्न है। यशः हंतीत यशोघ्नः, कदाचार के द्वारा जो यश को पलीता लगा दे, नष्ट कर दे। निरपत्रपः, और निर्लज्ज है, इसको लज्जा भी नहीं है। लोकपाला नाम का मतलब है ना, संसार में भगवान ने संसार बना करके लोकपालों की रचना की है ना। इंद्र, कुबेर, यम, ये सब लोकपाल हैं। उसी प्रकार से सारे के सारे और भी अनेक प्रकार के लोकपाल हैं। लोकपालों की कोटि, प्रजापति भी लोकपाल है, लोकान पालयति इति लोकपाला। तो इस संसार का पालन करने वाले जो लोकपाल हैं, उनके यश का नाश करने वाला निर्लज्ज है। क्यों? क्योंकि इसने सदाचार की उपेक्षा की। अब बड़े लोग सदाचार की उपेक्षा करेंगे तो छोटे लोग तो करेंगे ही करेंगे, इससे लोगों का नाश हो जाएगा। देखिए, यही शिक्षा चित्रकेतु ने भगवान शिव को आगे 6वें स्कंध में है ना, कई प्रसंग भगवान से संबंध के। तो कहते हैं सद्भिराचरितः पंथा, सत्पुरुषों के द्वारा जिस मार्ग का आचरण किया गया है, येन स्तब्धेन दूषितः, इस स्तब्ध है ना अहंकारी इस शिव के द्वारा दूषित कर दिया गया, उपेक्षा कर दी गई। स्तब्धेन उचित क्रिया शून्येन, उचित क्रिया इसने नहीं की तो यही स्तब्ध होकर के उसको दूषित कर दिया। अब संसार में लोग सोचेंगे कि भाई ठीक है, शिष्टाचार बहुत जरूरी नहीं, पालन करो चाहे न करो। शिव जी ने नहीं किया। ध्वस्तेनेति पाछे भ्रष्टेन, कहीं कहीं स्तब्धेन की जगह ध्वस्तेन है। ध्वस्तेन का अर्थ है भ्रष्टेन, भ्रष्ट हो गया है। स्तब्ध का अर्थ तो यह है उचित क्रिया नहीं किया अहंकार में आकर के, और ध्वस्तेन माने भ्रष्ट हो गया, भ्रष्टेन दूषित कर दिया। देश में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत, पाणिम विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्। देखिए, माने दक्ष अपने को सारे ऋषि महर्षि देवताओं से आदृत होने योग्य तो मान ही रहे हैं, दूसरा कारण और बताने जा रहे हैं कि यह मेरा दामाद है, मैंने कन्या इसको दी है, इसलिए इसका तो मैं और भी अधिक आदरणीय हो गया, ये कहने जा रहे हैं।
एष में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरगृहीत। देखिए आप लोग, यह शिव मेरा शिष्य हो गया है, शिष्यता को प्राप्त हो गया। क्यों? कोई मंत्र वंत्र दिया आपने? कहा नहीं। यन्मे दुहितु पाणिम अग्रहीत, इसने मेरी कन्या का पाणी ग्रहण किया है। और कहा कि विप्राग विमुखतः, ब्राह्मण और अग्नि के सम्मुख ब्राह्मणों ने मंत्र का उच्चारण किया ग्रंथि बंधन पूर्वक, और अग्नि प्रज्वलित होकर के 7 फेरे लिए गए। प्रामाणिक बात है ये। तब पाणी ग्रहण किया। और कहते हैं सावित्र्या इव साधुवत, दक्ष कहते हैं कि मेरी कन्या सावित्री के समान है, सावित्री के समान। सावित्री जैसे परम देवी शक्ति रूपा है, विशुद्ध, उसी प्रकार से सावित्री के समान शुद्ध बुद्ध मेरी कन्या का पाणी ग्रहण किया है इसने ब्राह्मण और अग्नि के सम्मुख। साधुवत, अब मेरी कन्या तो साध पुरुष को ही देने योग्य है, तो यह साध की तरह से इसने मेरी कन्या का, सावित्री की तरह मेरी कन्या सती का पाणी ग्रहण किया है। ठीक है। तदेवाह एषैति यद्यस्माद् विप्राग्नि समक्षम सावित्री तुल्याया में द्युति पाणिम अग्रहीत। क्योंकि ब्राह्मण और अग्नि के समक्ष सावित्री के तुल्य मेरी कन्या का पाणी ग्रहण किया है, तो इसलिए मैं इसके लिए पूज्य हूँ। पति का पिता जो है पिता ही होता है। पंचैते पितर स्मृता में पत्नी का पिता भी पिता ही होता है। पुनः कहते हैं गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिम मर्कटलोचन प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम। आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूं कि एक तो है ना, मृगसाव के जैसे नेत्र वाली सुंदरी मेरी कन्या का इसने पाणी ग्रहण किया, जबकि अयोग्य नहीं है मेरी कन्या के। मरकट लोचन है, बंदर जैसे नेत्र वाला। गुस्से में देखिए क्या क्या कह रहे हैं। चिढ़ने पर व्यक्ति जो कुछ भी बकने लगता है, तो कहते हैं कि बंदर के जैसे नेत्र वाला यह शिव है ना, मृग के शावक की तरह नेत्र वाली मेरी कन्या का इसने पाणी ग्रहण किया है। और अब यह प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम, माने खड़े हो जाना, हाथ जोड़ करके सिर झुका करके नमस्कार करना, और तो जाने दीजिए वाणी से भी नमस्कार इतना ही कर लेता, वह भी करना इसने उचित नहीं समझा। कितने क्षुब्ध है दक्ष। ठीक है। मृग सावस्य हरिण बालस्य अक्षिणी एवं अक्षिणी यस्याः। मेरी कन्या के नेत्र जो हैं मृगसाव हरिण बाल के नेत्र के समान कोमल सुंदर नेत्र हैं। और अब यह प्रत्युत्थानाभिवादार है, प्रत्युत्थान खड़े हो जाना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए मेरे प्रति। मैं उचितम सम्मानम वाचापि ना करो, किंतु सबसे अंतिम कोटि है कि वाणी से ही बोल दो नमस्कार, वह भी नहीं किया। ये सदाचार का नाश करने वाला। और देखिए, अब उन्होंने भगवान शिव के बारे में पता नहीं कितना विवाद निकालते जा रहे हैं। लुप्त क्रियाया सुजय मान्य अभिन्न से तवे अनिच्छन्नप्यदाम बालाम शूद्राय औषधीम गिरम। कहते हैं कि देखो, पहले मैं इतना नहीं जानता था,
इसकी तो सारी सदाचार की क्रियाएं इसमें है ही नहीं, लुप्त क्रिया का सदाचार वाला है, लुप्त क्रिया है, और इसीलिए हमेशा अशुचि अपवित्र रहता है। सदाचार के बिना तो अपवित्र रहेगा मनुष्य। अब मानने भिन्न से तवे, अमानने यदि है तो यह मान्य आचरण करने वाला नहीं है, अथवा मानिने है, माने अहम मानी है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं किसको नमस्कार करूं, है ना, भिन्न से तवे। और ऐसा करके इसने वैदिक सदाचार का जो सेतु माने मर्यादा है उसको इसने नष्ट कर डाला है। और अनिच्छन्नत्यदाम बालाम, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने अपनी कन्या को दे दिया। शूद्राय उषतीम गिरम, दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे उषती माने वैदिक वाणी, वेद मंत्र, शूद्र को कोई दे दे, है ना, उसके योग्य नहीं है, उसी तरह से यह कन्या देने योग्य नहीं था, मैं चाहता भी नहीं था, न चाहते हुए भी मुझे देना पड़ा। ठीक है, अनर्हाय कन्या दत्ता इत्यनुतप्य मान आह, अयोग्य शिव को मैंने कन्या दे दिया, ऐसा विचार करके संतप्त होकर के कहते हैं। इसकी तो सारी क्रियाएं लुप्त हैं, लुप्त क्रियाएं। सार्धैश्चतुर्भि 4.5 श्लोकों से भगवान शिव के निंदा की झड़ी लगा दी दक्ष ने। उषती माने वेद लक्षणाम गिरम, वेद लक्षणा गिरा को जैसे शूद्र को नहीं देना चाहिए वैसे मैंने किया। अब भगवान शिव की रहनी सहनी का देखिए, कहते प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्व्रतः अटति उन्मत्तवन्नग्नो व्यक्तकेशो हसन रुदन। आप लोगों ने शायद किसी से सुना हो, मैं तो देख करके बता रहा हूं, समझ लीजिए आप लोग। प्रेतावासेषु घोरेषु, ये कहाँ निवास करता है? जो घोर स्थान है जहाँ प्रेत, भूत प्रेत जहाँ निवास करते हैं, श्मशान। प्रेतैर्भूत गणैर्व्रतः, तो निवास भूमि इसकी कितनी घोर है, और किन के साथ में रहता है? प्रेतैर्भूत गणैर्व्रतः, प्रेत और भूत गणों के समुदाय से घिरा रहता है, चारों ओर इसके भूत प्रेत पले रहते हैं। और स्वयं भी अटति उन्मत्तवन्नग्नो व्यक्तकेशो हसन रुदन, इधर उधर घूमता रहता है पागलों की तरह है, नग्न होकर के, है ना, केशों को खोले हुए है, कभी हंसता है कभी रोता है ना, ये हालत है इसकी। प्रेतावासेष मने श्मशानेषु, श्मशान में प्रेत रहते हैं। विक्ता विकीर्णा केशा यस्यो, जिसने अपनी जटाओं को खोल रखा है। चिता भस्म कृत स्नान, तो निवास और संग ऐसा इसका, और इसके क्रियाकलाप देखिए। चिता भस्म कृत स्नान, चिता की भस्म से स्नान करता है, भस्म लपेट लेता है, हो गया स्नान इसका। प्रेत श्रृंगस्थिर भूषण, और प्रेतों को जो मालाएं पहनने को मिलती हैं उन्हीं को यह भी उन मालाओं को धारण किए रहता है। और अस्थिभूषण, है ना, मरे हुए लाशों की हड्डियों के आभूषण धारण करता है। शिवापदेशो है शिवो, नाम तो इसका शिव है किंतु है ये पूरा अशिव, है ना। अशिवो मत्तोन्मत्त जनप्रिय, यह मतमाला है और इसको मतवाले पागल लोग ही ज्यादा प्रिय होते हैं, अथवा है ना पागल ही इसके से प्रेम भी करते हैं। जैसा ये किसी के स्वभाव से मिलने वाले लोग ही इसको चाहते हैं।
पति प्रमथ भूतानाम तमो मात्रात्मकात्मनाम। यह प्रमथों, ये भी प्रेत विशेष है। प्रमथ और भूत इनका यह स्वामी है, अध्यक्ष है। तमो मात्रात्मकात्मनाम, तम माने अज्ञान अंधकार मात्र ही जिनमें है और कुछ नहीं है। ठीक है। चिता भस्मना कृतम स्नानम येन, चिता के भस्म से जिसने स्नान किया है। प्रेतानाम सृजो माल्यानि, प्रेतों के मालाओं को धारण करता है। यश प्रेत श्रुत, प्रेत की माला धारण करने वाला हो गया। और नृणाम अस्थीन भूषणान यश, मरे हुए शवों की अस्थियां हड्डियां ही इसके भूषण। शिव इत्यपदेशो नाम मात्रम यश, शिव ऐसा व्यवहार नाम मात्र का इसके लिए है, वस्तुतः तो यह पूरा अशिव है। तमो मात्रात्मक, केवल तमो रूप आत्मा स्वभाव ये शाम। प्रमथ और प्रेत जो हैं केवल तमोगुणी स्वभाव वाले हैं, उनका यह स्वामी बना रहता है। तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदय, दत्ता बदमया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। बड़ा खेद व्यक्त करते हुए दक्ष जी कहते हैं, ऐसे ये उन्माद भी प्रेतों का एक वर्ग है, उनका स्वामी है यह। इसको जिसमें शौच नष्ट हो गया है, दुर्हृदय माने दुष्ट चित्त वाला है, ऐसे को मैंने अपनी साध्वी कन्या दे दिया। दत्ता बदमया साध्वी, तो क्यों दे दिया जब आप इतना दुखी हो रहे हैं? कहा अरे क्या बताएं, ब्रह्मा जी ने कहा कि इनके साथ कर दो विवाह, परमेष्ठिना क्यों देते। देखिए, माने ईर्षा और अहंकार में यह भी उनको होश नहीं है कि ब्रह्मा जी जो तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने कहा तो तुमने गलती कैसे मान लिया उसको। उन्हीं से प्रश्न करते कि भगवान ये तो ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं, तो वो समाधान कर देते। किंतु अहंकाराविष्ट व्यक्ति छानबीन नहीं कर पाता, या तो भगवान ब्रह्मा के ही कहने से। इस बात को समझते हुए भी अपनी स्वतंत्र बुद्धि से भगवान शिव में उनको है ना न्यूनता नजर आ रही है। ठीक है। उन्मादा भूत विशेषा, उन्माद भूत जैसे प्रमथ प्रेत वैसे उन्माद भूत विशेष है। अलग अलग जाति के भूतों के बहुत गण हैं, उनका यह स्वामी है। दुर्हृदय दुष्ट चित्त है, इसका हृदय चित्त बड़ा दुष्ट है। बतेति खेदे, बद शब्द खेद प्रकट करते हुए कहते हैं ये कहा। किंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, भगवान के संबंध में क्रोधावेश में चाहे कोई कुछ भी बकवास करे, लेकिन सरस्वती भगवती जो हैं उसका अर्थ अपने ढंग से करते हैं, वह अर्थ होने ही नहीं देते। अर्थ प्रकाशन तो सरस्वती देवी करेंगे। तो उन्होंने दक्ष के सारे आरोपों का अर्थ ही बदल दिया। तुम बकते हुए कुछ भी कहो, लेकिन वास्तव में भगवान शिव में ये सारे तुम्हारे वक्तव्य किस तरह से संगत हो रहे हैं। अब अर्थ बदल करके भगवती सरस्वती कहते हैं। कौन सा है? 16वां है ना, 16वां था। वास्तवस्तु अयम अर्थ, वास्तव में यहाँ पर दक्ष के इन वाक्यों का यह अर्थ है। क्या? लुप्ता क्रिया यस्मिन, जिनमें सारी क्रियाएं लुप्त हो गई हैं। क्यों? परम ब्रह्म रूपत्वात्, भगवान शिव तो पर ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए
इनमें क्रियाओं का लोभ तो होगा ही होगा, वो तो शोभा की वस्तु है। अलंकार एवं वेदांती कहते हैं कि यह तो हमारा अलंकार है। तत्व स्वरूप का बोध होने पर कर्म छूट जाए ये तो अलंकार है, ये निंदा थोड़ा ही। तो भगवान शिव तो परम ब्रह्म स्वरूप हैं। अतएव नास्ति शुचि ही अस्मात्, इसलिए अशुचि का अर्थ क्या है? जिनकी तुलना में पवित्रता और कहीं है ही नहीं। परम पवित्र भगवान शिव। अमानिने अभिन्न शेतवे इति च छेदः, इनसे बढ़ करके कोई मानी नहीं, सम्मान के योग्य है ही नहीं। अभिन्न शेतवे, और दूसरे जो हैं सब सेतु मर्यादाओं का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव मर्यादाओं के पोषक हैं, रक्षक हैं। रामचरितमानस में है ना, जब नहीं दंड करो खल तोड़ा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। सर्वत्र भगवान शिव जागरूक रहते हैं। और कहते हैं तस्य परमेश्वर से मदीया मानुषी कन्या। अब जो उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी के कहने से कहा मैंने, कैसे मैंने दे दिया, तो कहते हैं तस्य परमेश्वर से, ये तो भगवान शिव परमेश्वर है, और मेरी कन्या तो मनुष्य योनि की है, मानुषी कन्या है। कथम योग्य? परमेश्वर भगवान के योग्य तो मेरी कन्या है ही नहीं। स्यादिति लज्जादिना दातुम अनिच्छन्नपि, इसलिए मारे लज्जा के मारे मेरी देने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भगवान शिव को देने लायक मेरी कन्या कहाँ है। ये तत्संबंध लोभे न दत्तवान, किंतु भगवान से मेरी कन्या का संबंध हो जाएगा, इस लोभ से मैंने दे दिया। शूद्राय इत्यनर्हत्व मात्र दृष्टांतो न ही नत्वे, जैसे शूद्र को वेद वाणी नहीं दी जाती तो केवल अनर्हत्व मात्र में दृष्टांत है, हीन मान करके नहीं। नहीं तो पूर्वापरस्य वचन विरोधापत्ते है, नहीं तो दक्ष के पूर्व के और आगे के वचनों में विरोध हो जाएगा। हीन कहने में तो तात्पर्य है ही नहीं, अनर्थ कहने में तात्पर्य। एक दुक्तम भवती, दक्ष के इस कथन से सारभूत बात क्या निकलती है? यथा कश्चित शूद्राय वेदमर्थम लोभेन ददाति तद्वदिति, जैसे कोई शूद्र को वेद धन के लोभ में पढ़ा देता है, पैसा दे करके पढ़ लेता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। इस प्रकार से मैं ये जानता था कि मेरी कन्या भगवान शिव के योग्य नहीं है, किंतु लोभ में मैंने दे दिया। प्रेतावासेषु इत्यादि, और यह जो कहा है दक्ष ने कि प्रेत जहाँ रहते हैं श्मशान में रहते हैं, है ना, ये सारा जो उनका कथन है प्रेतावासी इत्यादि सर्वम विडम्बन मात्रमित स्वयमेवा, यह तो भगवान शिव के लिए विडम्बन मात्र है। यह बात तो स्वयं अपने शब्द से दक्ष ने कहा, उन्मत्त वदिति, उन्मत्त नहीं उन्मत्त वत। उन्मत्त होना अलग बात है, पागल तो पागल ही है, पागल को पागल जैसा थोड़े कोई कहता, पागल कहता है, किंतु इनको उन्मत्त वत कहा जा रहा है, स्वयं दक्ष कहते हैं। अन्यथा उन्मत्त इत्येवा वक्ष्यत, अगर वास्तव में दक्ष के मुंह से उनको यह कहना होता तो उन्मत्त वत न कह करके उन्मत्त इतना ही कहते, किंतु भगवान शिव का तो सारा व्रत विडंबन है। अशिवो नास्य शिव यस्मात्, अशिव का क्या मतलब है? जिनसे अलग कोई कल्याण कहीं है ही नहीं, अशिव है ना। अमत्तो अमत्त जनप्रियेति छेदः, ये स्वयं अमत्त हैं और अमत्त माने अमत वाले जनों को प्रिय हैं। पति प्रमथ भूतानाम, प्रमथ और भूत इनके पति हैं शिव जी,
तो कहते हैं कि यह जो बात है यह भगवान शिव का भक्त वात्सल्य है। भक्त वात्सल्य कैसे? अरे भाई देखो, तासाम ताम है ना, तामसान अपि दोषमपनी पाती थी। भगवान शिव की महिमा है कि भूत प्रेत तमोगुणी होते हैं, तो उनके भी दोषों को अलग करके उनकी भी रक्षा करते हैं। ये भक्त वात्सल्य है भगवान शिव का। और लोग तो कहते हैं नहीं भाई हम इसको नहीं पवित्र करेंगे, किंतु भगवान शिव उनके तामसों के दोष को दूर करके देखते नहीं है, रक्षा कर देते हैं। नष्टानामपि शौचम शुद्धिर यस्मात्, जो नष्ट हैं उनकी भी शुद्धि करने वाले हैं। दुष्टेषु अत्येते मयानुकंप्यायति, चाहे भले संसार की दृष्टि से दुष्ट हों किंतु मैं तो उन पर भी अनुकंपा करूंगा। इति हिरण मनो यश सा दुर्हृत, ऐसा जिनका मन है कि दुष्टों को भी अनुकंपा करना चाहते हैं भगवान शिव, ऐसे शिव को मैंने कन्या दे दी। बत का खेद भी अर्थ होता है, सरस्वती देवी ने अर्थ किया हर्षे, बतेति हर्षे। ब्रह्मणो वाक्या लज्जा भयादिकम परित्यज्य दत्ता इत्यर्थ। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं संकोच न करो, दे दो। तो लज्जा और जो भय था मुझे उसको छोड़ करके मैंने भगवान शिव को कन्या दे दिया। ये अर्थ है, वास्तविक अर्थ ये है। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं विनिंदैवं सगीर्षम अप्रतीपम अवस्थितम दक्षोथाप उपस्पृश्यो क्रुद्ध सप्तुम प्रचक्रमे। मैत्रेय जी कहते हैं कि दक्ष ने एवं गिरिशम विनिंद्य, पूर्वोक्त प्रकार से दक्ष ने भगवान शिव की निंदा की पहले, और भगवान शिव ने निंदा सुन करके कोई बुरा नहीं माना। ये देखिए, अप्रतीपम, उनको ये नहीं कि चलो नहले पर दहला, ईंट का जवाब पत्थर से, क्या बोलते हो क्या कहते हो कुछ समझ है, ऐसा कुछ नहीं, जो कहते हो कहने दो। बिना विरुद्ध हुए भगवान शिव शांत बैठे रहे। देखिए दूसरा पक्ष इसका। किंतु देखिए, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो दक्ष को समझ में आना चाहिए कि अरे मैंने इतनी कठोर कठोर बातें कही और ये तो कुछ बोले ही नहीं, चुप सुनते रहे। किंतु आप क्या करने जा रहे हैं? दक्षो अथाप उपस्पृश्यो, फिर भी चैन नहीं उनको। उन्होंने जल लिया हाथ में कमंडलों से, आचमन करके क्रोधा सप्तुम प्रचक्र में, क्रोध करते हुए साथ देने लगे। असल में अगर भगवान शिव इनकी बातें सुन करके हाँ पिताजी भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, ऐसा कहने लगे, गिड़गिड़ाने लगते, तो फिर आगे न बढ़ता हम। लेकिन वो तो शांत बैठे रहे और जल गए कि देखो इतना कहने पर भी ये उठा नहीं, चरण में गिर पड़ता तो हम क्षमा कर देते, इससे और क्रोध बढ़ गया। देखिए माने विकार जब अंदर आता है तो कितना जो है गड़बड़ी पैदा करता है, ये समझने देखने की बात है। तो क्रुद्धा सप्तुम प्रचक्र में अप्रतीपम अप्रतिकूलम यथा भवति एवं अवस्थितम अपि, टीका में है ना, भगवान शिव बिल्कुल उनके प्रतिकूल हुए ही नहीं, ज्यों के त्यों बैठे रहे, हर्ष विषाद से रहित। और तब ऐसे की भी निंदा करके चैन नहीं मिला, साथ देने को उद्यत हो गए। क्या कहते हैं? देखो सभासदो अयम तो देव यजने इंद्रोपेन्द्राद भेदभाव साधागम न लभताम देवैर्देवगणाधम।
देखो यह भाव शिव इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न प्राप्त करे, इसको कुछ न दिया जाए। न लभताम देवैर्देव गणाधम, देवताओं के साथ इंद्र उपेंद्र आदिकों के साथ में इसको भोग न दिया जाए, क्योंकि देवगण में तो है एकादश रुद्र है ना, किंतु अधम है, यह त्यागने लायक है, सदाचार विहीन है, ये सौंप दे दिया। ठीक है। देवानाम यजन समय देवैषा भागम न लभताम, देवताओं के यजन जब किया जाता है, पूजा की जाती है, पुष्पमाला चंदन अक्षत भोग लगाया जाता है, तो इसका न किया जाए। किंतु तेभ्य पूर्व में वो लभताम, सरस्वती देवी उनके साथ पाठ करती हैं। इसका मतलब कि और देवताओं को है ना भाग देने के पहले भगवान शिव को दो, ये व्याख्या करते हैं। यही तो कह रहे हैं साथ में कि उनके साथ में न दो, इसका मतलब पहले दे दो। अथवा सभी देवताओं को भाग देने के बाद दो, तो यह भी उत्कृष्ट है। आगे कह रहे हैं अग्रभोजित्वात्, तेभ्य पूर्व में लभताम अग्रभोजित्वात्, क्योंकि भगवान शिव अग्रभोजी हैं। यद्वा अथवा शेष भुक्तवत् सुलभताम, जब सारे देवताओं को भोजन दे दिया जा चुका है तब इनको दो। क्यों? क्योंकि भगवान शिव सर्वपोषकत्वात्, सर्वपोषक, ये स्वयं भगवान शिव की पूजा का विधान भी देखिए ऐसा है कि पहले नंदीश्वर की, गणेश की, इनकी उनकी सबकी पूजा विधिवत कर लो, तब भगवान शिव की पूजा करो, नहीं तो भगवान शिव को अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से सबको पहले भोजन करा दो, तब बाद में हमको लाओ। घर का मुखिया जो होता है सबसे पीछे भोजन करता है। तो सर्वपोषकत्वात्, भगवान श्री कृष्ण के दिनचर्या के वर्णन में आया है, सबको, ब्राह्मणों को, इनको, उनको, ऋषि महर्षियों को, सेवकों को, कर्मचारियों को, सबको सब कुछ बांटने के बाद तब अपना ग्रहण करते थे श्रेष्ठ पुरुष। तो इसलिए सबके बाद दो उनको, चाहे सबसे पहले दे दो। तत्र हेतु देवगणो अधमो यस्मात् सह, क्योंकि है ना सारा देवगण समुदाय इनसे अधम ही है। सरस्वती जी ने अर्थ जो है दक्ष के वाक्य का बदल दिया। आप कहते हैं निषिध्यमान आशा सदसी सदस्य मुखैर दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युर्जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो वहां ब्रह्मर्षियों की सभा में जो मुख्य मुख्य ब्रह्मर्षि थे, उन्होंने रोका, नहीं नहीं महाराज ऐसा न करो, ऐसा न करो, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। सदस्य मुख्य ही सह निषिध्यमाना अपि, निषेध किया, किंतु दक्ष ने गिरित्राय विसृज्य शापम, भगवान शिव को शाप दे ही डाला, कुछ नहीं सुना किसी। और देखिए क्रोध इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि शांति अभी भी नहीं। तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्यु, उनका क्रोध और बढ़ता चला गया, और क्रोध और बढ़ने पर वहां से निकल पड़े सभा छोड़ करके। जगाम कौरव्य निजम निकेतनम, और जा करके अपने विश्राम स्थल में विश्राम करने लगे, अपने घर चले गए। देखिए माने सारी सभा का भी अपमान कर डाला। क्रोधावेश में व्यक्ति कितना कितना अत्याचार अन्याय करता है, उसी का उदाहरण है। ठीक है। सा दक्ष तस्मात् स्थानात् विनिष्क्रम्य जगाम, वे दक्ष उस स्थान से निकल करके, झटके से निकल करके चल पड़े और अपने भवन चले गए। हे कौरव्य, संबोधन है विदुर जी के। विज्ञाय शापम गिरिशानुवाग्रणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषितः
दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये चान्नमोदन तदवाच्यताम द्विजाः। अब भगवान शिव के अनुयायियों में अग्रणी हैं नंदीश्वर। नंदीश्वर भगवान के अनुयायियों में अग्रणी हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कोई दुष्ट आता है तो इन्हीं से मुकाबला, रावण का भी मुकाबला इन्हीं से हुआ। पहले रावण भी गया था। तो जब नंदीश्वर को मालूम पड़ा कि दक्ष ने ऐसा ऐसा श्राप दिया है हमारे भगवान शिव को, ये हो जाएगा, अब तो उनके रोष का ठिकाना न रहा। रोष कषाय दूषिता, रोष के मारे उनके नेत्र कषाय वर्ण के हो गए, दूषित हो गए, क्रोध आ गए। और कहा अच्छा मैं भी शाप देता हूं। दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम, दक्ष के लिए दारू शाप दिया। ये चान्नमोदन स्तरवाच्यताम द्विजाः, और जो जो ब्राह्मण ऋषि वहां पर अनुमोदन करने के लिए बैठे हुए थे, अनुमोदन कर रहे थे दक्ष का, ठीक दिया आपने, अच्छा किया, अच्छा किया, उनको भी शाप दिया, है ना। तदवाच्यताम द्विजाः, माने भगवान शिव की आलोचना करना अवाच्य है। कहा ना कि हरिहर निंदा सुने जो पाना हो पाप गोघात समान। आगे ये बात जो है सती देवी कहेंगे अग्रिम अध्याय। तो सहन न हुआ उनको, तो उन्होंने दक्ष को भी शाप दिया, और दक्ष को जो शाप दिया है उसको कहते हैं दारुणम, बड़ा कठोर शाप दिया। भगवान को क्या फर्क पड़ता है शाप देने से कि इनको भाग न मिले, इससे उनका क्या बिगड़ जाएगा। किंतु दक्ष को जो शाप नंदीश्वर दे रहे हैं बड़ा कठोर है, और ब्राह्मणों को भी जो शाप दे रहे हैं, माने सदाचार का नाश तो यही कर रहे हैं जो सदाचार के बारे में क्रुद्ध हो रहे हैं, वही सदाचार का नाश कर रहे हैं। ठीक है। गिरशस्य अनुगा नाम अग्रणीर मुख्य, भगवान शिव के अनुयायियों में मुख्य नंदीश्वर। रोष एवं कषायस्तेन दूषिता, रोष गुस्सा क्रोध ही कषाय है, उससे दूषित हो गए नेत्र उनके, आरक्त नेत्र तरफा लाल लाल नेत्र हो गए। तस्य गिरशस्य अवाच्यताम वचना नरहताम, भगवान शिव के लिए जो कुछ नहीं कहना चाहिए उनको कहा दक्ष ने। निंद्यताम इत्यर्थः, निंद्यता को, तेभ्योऽपि शापम विससर्ज, उनके दक्ष के द्वारा जो आलोचना की गई उसका जिन्होंने समर्थन किया, मोक्ष समर्थन किया चाहे वाचिक समर्थन किया, उन ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया। यह तन्मर्त्यमुद्देश्य, देखिए क्या दिया शाप, यह तन्मर्त्यमुद्देश्य भगवती अप्रतिद्रुही दुह्यत्यज्ञ पृथक दृष्टिस्तत्तो विमुखो भवेत्। नंदीश्वर ने कहा कि देखो यह दक्ष, मर्त माने मरण धर्मा शरीर, दक्ष का शरीर, इसी को तो उसने बहुत महत्वपूर्ण मान करके भगवान के प्रति द्रोह किया, और वह भी किन भगवान के प्रति, भगवती अप्रतिद्रोही, जिन भगवान के मन में किसी के प्रति द्रोह रंच मात्र है ही नहीं, ऐसे भगवान के प्रति द्रोह किया दक्ष ने। द्रुह्यति, ये तो बड़ा अज्ञानी है, मूढ़ है। मूर्खता का लक्षण क्या है? पृथक दृष्टि ही, यह और है मैं और हूं। ज्ञान का लक्षण यह है कि जो सब में एक आत्मा देखे, ये तो अपने को विशेष समझ रहा है, अज्ञ है, पृथक दृष्टि है। तत्तो विमुखो भवेत्, यह तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, ये साफ हुआ।
दक्षम शपथ साढ़ स्त्री भी 3.5 श्लोकों में दक्ष को साप दे रहे। एतत् सर्वम दक्ष शरीर उद्देश्य श्रेष्ठम मत्वा, है ना, मर्त्य माने दक्ष शरीर को उद्देश्य करके दक्ष ने अपने को श्रेष्ठ माना ना, और तब अप्रतिद्रोही प्रतिद्रोह मकुर्वती, जो भगवान शिव किसी से प्रतिद्रोह नहीं करते, द्रोह करने वाले के प्रति भी जिनके मन में द्रोह नहीं, उनके प्रतिद्रोह किया, पृथक दृष्टि है, भेददर्शी है, इसलिए तत्वतः परमार्थात विच्युतो भवेत्, परमार्थ से गिर जाए, यह विच्युत हो जाए, विमुख हो जाए, परमार्थ इसको कभी न प्राप्त हो। एक साथ तो ये है। और कहते हैं अज्ञता क्या है? अज्ञता बता रहे हैं, गृहेषु कूट धर्मेषु शक्तो ग्राम्य सुखेच्छया। यह दक्ष घर गृहस्थी में कूट धर्म होते हैं। कूट धर्म माने कुछ न कुछ झूठ, कुछ न कुछ गड़बड़ रहता ही है। उन्हीं गृहस्थ के कूट धर्मों में यह सख्त हो जाए। क्यों? ग्राम सुखेच्छया, ग्रामीण सुख के भोग की इच्छा से। कर्म तंत्रम वितनते वेदवाद विपन्न धी, और यह वेद वाक्य की वाणी से विभिन्न हुई बुद्धि वाला होकर के कर्म तंत्र में ही लगा रहे, जीवन पर्यंत कर्म का तसला ही मांझता धोता रह जाए। अज्ञत्वमेवाह गृहेष्वेति कर्म तंत्रम कर्म परिकरम, कर्म का जो जाल है एक। वेदे ये वादा, वेद में जो वाद है, कथन है, वार्थवादा, जैसे अक्षयम हवै चातुर्मास्याजना सुकृतम भवति, जो चातुर्मास का यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका पुण्य जो है अक्षय होता है, खूब फल मिलता है। इत्यादि तैर विपन्ना, इन्हीं वेदवादों में जो उलझे हुए हैं, विनष्टा धीर्यस्य, और इन्हीं को सुन करके उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। और कहते हैं बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्म गति पशु स्त्री काम सोष्टतराम दक्षो बस्त मुखो चिरात। इसकी बुद्धि पर माने आत्मा से भिन्न क्या है? देह, उसी को आत्मा समझने वाली है। ऐसी बुद्धि के द्वारा विस्मृतात्म गति पशु, आत्मगति विस्मृत हो गई है और यह पूरा पशु हो गया है। स्त्री की कामना वाला है, यह अचितराम दक्षो बस्त मुखो चिरात, अत्यंत जो है भोगासक्त हो जाए और अंत में इसको बकरे का मुख हो जाए, है ना। परो देहादिस्तम एवं आत्मने आत्मत्वेन अभिमतः, जो देह है इसी को आत्मा मान बैठा है। यह ध्यातुम शीलम यस्याः, ऐसा ध्यान करने के स्वभाव वाली बुद्धि दक्ष की, बुद्धिया विस्मृतात्मानः, उसी बुद्धि से आत्मा को भूल गया है। यह गतिस्तत्वम येन आत्मतत्व, आत्मा के तत्व को भूल गया है। अतः पशु तुल्य है, इसलिए पशु तुल्य बना रहे। अच्युतराम स्त्री कामो आस्थित द्वितीय सापः, और अत्यंत स्त्री कामना वाला हो दूसरा साप हो गया। बस्तस्य मुखमेव मुखम यस्य तृतीय सापः, बकरे का मुख ही इसका मुख बन जाए, तीसरा साप हो गया। विद्या विधिर विद्यायाम कर्मय्यामसौ जडः, संसरन्ति हि ये चामुम अनुसर्वावमानिनम। पुनः कहते हैं कि है अविद्या कर्मकांड, किंतु उसी में इसकी विद्या बुद्धि हो गई। कर्मयी जो अविद्या है, कर्म तो अविद्या के बिना होता ही नहीं, यह जड़ है। संसरन्ति हि वै चामुम अनुसर्वावमानिनम, इसलिए यह भी और इसका अनुसरण करने वाले दूसरे भी, है ना,
संसार में ही संसरण करते रहें, कर्म में लगे रहें, बार बार पैदा हो मरो, यही लगा रहेगा। यह भी और इसका जो है ना, दूसरे जो अनुसरण करने वाले हैं, माने भगवान शिव का अपमान करने वाला जो दक्ष, इसका जो अनुसरण करने वाले ऋषि ब्राह्मण है, वे भी उनको भी यही हो। अयम च शापो अस्यानुरूप एवेत्याह, यह शाप इसके लिए बिल्कुल उचित है। विद्या बुद्धि इयमेव तत्व विद्या बुद्धिर्यस्य, यही तत्व बुद्धि इसको समझता है, कर्म विद्या को। अतो असौ जड़ एव, इसलिए यह जड़ ही है। अब द्विजान शपथ ब्राह्मणों को भी शाप देते हैं, अनुमोदन किया ना इन लोगों ने। संसरंतित 60 द्वाध्यान 2.5 श्लोकों से सर्वम अवमान्यते इति, भगवान शिव का जो अवमान करने वाला है दक्ष और इसके अनुयायी, तथा तम अनुम, है ना, अमुम दक्षम ये चानुवर्तनते, मैंने दक्ष ने जो मूर्खता की भगवान शिव को निंदा की, उसका जिन्होंने अनुवर्तन किया, वे भी संसरन्तु जन्म मरणात् जन्मभव अनुभवन्तु इत्येकः शापः, वे ब्राह्मण भी जन्म मृत्यु का ही अनुसरण करने वाले हों, उनके लिए एक शाप तो ये। और कहते हैं कि गिरस्ताया पुष्पिण्या मधुगंधेन भूरिणा मथना चोन्मथतात्मानः सम्भूयन्तु हरद्विषः, जो श्रुति वेद वाणी जो फूलों के समान मधुर लगती है सुनने में, मधुगंध वाली है, मथना चोन्मथतात्मानः, उसी में जिनका चित्त उन्मथित हो रहा है ना। तो ऐसे भगवान शिव से द्वेष करने वाले हमेशा मोहित बने रहें, कर्म कांड में ही मोहित होकर के लगे रह जाएं। ठीक है, श्रुताया वेद रूपाया पुष्पुण्या पुष्पान इवार्थवादा, पुष्प के समान जो अर्थवाद श्रुतियां हैं वेद की, मन क्षोभकत्वा, है ना, मन को क्षुभित कर देते हैं, जैसे फूल की गंध से मन लालायित हो जाता है। अर्थवाद बहुलाया इत्यर्थः, जो श्रुतियां जिनमें अर्थवाद का बाहुल्य है, मधुगंध तुल्येन प्ररोचनेन मथना, मधु गंध के समान प्ररोचित करके लोगों को आकृष्ट करने वाले जो बाद हैं, मन क्षोभकेन उन्मथितः आत्मा मनो ये शांते, उन बातों को सुन करके जिनका मन क्षुभित हो गया, उन्मथित हो गया और वे उसी में लग गए, ते सम्मुह्यन्तु कर्मस्था सप्ता भवन्ति द्वितीय शापः, वे कर्म कांड में ही लगे रह करके आसक्त बने रहे, दूसरा शाप है। और कहते हैं सर्वभक्षा, तीसरा शाप, सर्वभक्षा द्विजा प्रत्यय धृत विद्या तपोव्रता। देखिए ये बड़ा ध्यान देने लायक है। कह रहे हैं कि देखो ब्राह्मण जो है सर्वभक्षी क्यों बन जाते हैं? वैदिक सिद्धांत परमार्थ से शून्य होने के कारण वे सर्वभक्षी बन जाते हैं। वृत्ति भग विद्या तपोव्रता, वृत्ति माने जीविका चलाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, है ना। वे विद्या याद करते हैं, धारण करते हैं, तप करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, तो किस लिए? खाना पीना चलाने के लिए, ऐसा करते हैं और सर्वभक्षी बन जाते हैं, जो साथ है नंदीश्वर का। और इस सब के मूल में यह है कि परमार्थ का उनको बोध नहीं है। उनको यही है कि वैदिक कर्म करके स्वर्ग मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो यहाँ का सुख मिले चाहे वहां का सुख मिले, है ना। परमार्थ से गंध नहीं है उनको। इसलिए वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरंती है,
वित्त, धन, देह और इंद्रियों के आराम, भोग, इन्हीं में रमण करने वाले हैं। इंद्रियों के भोगों में, देह को संभालने में, हर्ष पुष्ट बनाने में और धन कमाने में। ऐसे ब्राह्मण जो हैं याचक होकर के संसार में घूमेंगे, ये साफ है। सर्वभक्षा भक्ष्याधक्ष विचार शून्या, तो कुछ नहीं पता लगाते कि भाई ये काहे का भोजन है, क्यों कराया जा रहा है, कहां से आया है। ये सब धर्मशास्त्रों में वर्णन है और यही पतन का असल मूल कारण है। वृत्ति देहादि पोषणाय, केवल वृत्ति के लिए, वृत्ति भी किस लिए, देह का पोषण करने के लिए। धृतान विद्या तपोव्रतान, यही विद्या तप व्रत वे जो कुछ भी अपने जीवन में धारण करते हैं, इन्हीं प्रयोजनों के लिए। वित्तादि सेवारामो रतिरिय शांते, धन देह विषय भोग इन्हीं में उनको रति रहती है। ऐसे ब्राह्मण याचका संतो विचरण प्रीति च, मंगता बन करके विचरण करेंगे। सात है, सात चतुष्टयम, याचक हो जाए और ऐसे ही बने रहें। तस्यैवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै, भृगु प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदंडम दुरत्ययम्। अब जब नंदीश्वर भगवान ने ऐसा शाप दिया, दक्ष को भी और ब्राह्मण मात्र को दे दिया, तब तो भृगु को सहन नहीं हुआ। भृगु बड़े क्रोधी थे, उन्होंने दुरत्यय ब्रह्मदंड रूप शाप दे दिया भगवान शिव के अनुयायियों को। देखिए, क्रोध और आवेश में गलती पर गलती होती रहती है, इसलिए उन्होंने क्या किया है ना, दुरत्यय प्रत्यसृजत प्रत्यददात, बदले में दुरत्यय दंड दे दिया, शाप रूपम ब्रह्मदंडम। क्या कहते हैं, भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रताः पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः। कहते हैं कि देखो, जो भगवान शिव का अनुसरण करने वाले, व्रत मानने वाले होंगे, ये च तान् समनुव्रताः, और उनके अनुयायियों का जो अनुसरण करने वाले होंगे वो सब पाखंडी हो जाएंगे। पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः, सत्शास्त्र कौन, वेद, उसके परिपंथी विरोधी। पाखंड की परिभाषा ही यही है, वेद विरुद्धत्वम पाखंडत्वम। तो ऐसे हो जाएंगे सच्छास्त्र से परिपंथिनः प्रतिकूला। देखिए, किंतु यह शाप उन्हीं को लगेगा जो वेद विरोधी आचरण करने वाले होंगे, पाखंड जिनके भीतर होगा। और जो वेद विरोधी नहीं होंगे उन पर शाप लगेगा ही नहीं। नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्ति धारिणः, विशन्तु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम। कहते हैं, जिनमें शौच नष्ट हो गया है, मूढ़ बुद्धि के हैं, जटा भस्म और अस्थि धारण किए रहते हैं, विशन्तु शिव दीक्षायाम, शिव की दीक्षा में वही लोग जाएंगे, यत्र दैवम सुरासवम, जहाँ सुरा वाम मार्गी प्रयोग करते हैं, आसव, यही दैव की तरह से माना जाता है। उनका दैव पूज्य सुरा और आसव है ना, इसलिए वाम मार्गी जो है सुरा, गौड़ी, पैष्टी, माध्वी, जो तीन तरह की, गुड़ की, पिष्टी की, मधु की, तो तीन प्रकार की सुरा। और आसव तालाज संभवम, ताल वृक्ष से जो उत्पन्न होता रस आसव मध्य है। द्वंद्वैक्याद संडत्वम, द्वंद्व करके एक वदभाव कर दिया गया है ना, सुरा और आसव का, इसलिए एक वदभाव होकर के नपुंसक लिंग हो गया। तद यत्र दैवम पूज्यम, तो जिनके यहाँ इन्हीं दोनों की पूजा की जाती है ना, देवता पदा वद आदरणीय मितिवा,
अथवा देवता की तरह इन दोनों का आदर किया जाता है ना। उसमें वे लोग जाएंगे जिनका शौच नष्ट हो गया है, मूढ़ बुद्धि के हैं। ब्रह्मा च ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयम् परिनिन्दथ, है ना। अब देखिए भृगु ने क्यों क्रोध किया। यद्यप भृगु मान रहे थे कि दक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, भृगु तो समझदार है, यज्ञ के काम में लगे हुए हैं, किंतु नंदीश्वर ने जो शाप ब्राह्मणों को दे दिया यह इनको अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा नहीं लगा तो देखिए क्या कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मचर्य ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयम् परिनिन्दथ, तुम लोग ब्रह्म ने वेद और वेदों को धारण करने वाले ब्राह्मणों की तुम लोग निंदा करते हो। सेतुम विधारणम पुंसाम, और जानते हो ब्रह्म वेद जो है मनुष्यों को धारण करने वाला सेतु है। अतः पाखंडमाश्रिता, उसकी निंदा की तुमने वेद की, इसलिए तुम लोग पाखंड का आश्रय लेने वाले हो जाओगे। यह साप उन्हीं को लगेगा जो वेद विरोधी, वेद की निंदा करने वाले हैं। ठीक है, ब्रह्म वेदम कथम भूतम सेतुम मर्यादा रूपम, वेद तो संसार की मर्यादा के सेतु हैं, उनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। तदेवा पुंसाम वर्णा समाचार गताम विधानम धारकम, वह वेद ही वर्ण और आश्रम आचार का पालन करने वाले प्राणियों को धारण करने वाला है। एष एव हि लोकानां शिवः पंथा सनातनः, यम पूर्वे चानुसंतस्थुर यत् प्रमाणम जनार्दनः। और कहते हैं भृगु जी कि देखो सारे लोगों का कल्याणकारी मार्ग वेद ही है, सनातन, वैदिक सनातन मार्ग। इसका विकल्प कोई नहीं है कि बदले में ये ले लेंगे वो ले लेंगे। यम पूर्वे चानुसंतस्थु, इसी मार्ग का पूर्व के ऋषियों ने परंपरा से पालन किया है, अनुसरण किया है। यत् प्रमाणम जनार्दनः, और इसके संबंध में जनार्दन भगवान प्रमाण है। ठीक है, सेतुत्वम प्रपंचयति, सेतुत्व का कथन करते हैं द्वाध्यान 2 श्लोकों से। एष वेद लक्षण एव शिव पंथा, वेद लक्षण मार्ग ही सनातन वैदिक मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। यम पूर्वे ऋषयो अनुसंतस्थु, है ना, माने आश्रितवन्तः, जिस वेद मार्ग सनातन मार्ग का पूर्व के ऋषियों ने आश्रय लिया है। यद्यस्मिन् जनार्दन प्रमाणम मूलम, और जिसके संबंध में जनार्दन भगवान ही प्रमाण है, मूल है। मूल माने भगवान से ही इसका प्राकट्य हुआ है, सनातन वैदिक मार्ग का, ये प्रमाण का मतलब है। और कहते हैं तद ब्रह्म परमम शुद्धम शताम वर्त्म सनातनम, बिगर्ह्यात् पाखंडम दैवम वो यत्र भूतराट। देखो यह जो ब्रह्म वेद है परम विशुद्ध सत्पुरुषों का सनातन मार्ग यही है, और कुछ कहीं भी नहीं है। इसकी निंदा तुम लोग करने का साहस कर रहे हो। बिगर्ह्यात् पाखंडम, इसका जो कोई भी निंदा करेंगे उनको साफ लगेगा क्या, पाखंडम याद जाओ, पाखंड को प्राप्त हो जाओ। पाखंड का प्राप्ति उन्हीं को होगी जो वेद सनातन मार्ग की निंदा करेंगे। तब तुम लोग दैवम यत्र भूतराट, जहाँ देवता के रूप में भूतों के स्वामी पूजे जाते हैं, वहां जाओ, पाखंड मार्ग को पकड़ो। कहते भूतराट भूतानाम तामसानाम पति,
मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भगोषा भगवान् भवः निश्चक्रान ततः किंचित विमना इव सानुगः। मैत्रेय जी आगे शाप का क्रम पूरा होने के बाद कहते हैं कि अंतिम में भृगु ने शाप दिया था, दक्ष का शाप, नंदीश्वर का शाप और भृगु का शाप। तस्य भृगो एवं शापम बदतः, इस प्रकार से भृगु शाप दे रहे थे। भगवान शिव ने सब सुना और उनका मन खराब हो गया। किंचित विमना इव सानुगः ततः निश्चक्राम, उनका मन खराब हो गया है ना, और अपने अनुयायियों के सहित निकल गए, वहां से चले गए, उठ गए। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान शिव का मन क्यों खराब हुआ। अरे देखो, इन लोगों ने ईर्षा और क्रोध के आवेश में एक दूसरे को दंडित किया। इन्होंने उनको साथ दिया, उन्होंने इनको साथ दिया, दोनों का नुकसान हुआ ना। इसलिए प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि व्यक्ति का नुकसान न हो, रास्ते में आ जाए। ये करने से तो क्या हुआ, दोनों की हानि हुई है ना। सुंदर पसुंदर न्याय से दोनों एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए, इसलिए उनका मन खराब हो गया। अन्योन्य शापेन उभयोर नाशात्, एक दूसरे का साप देने से दोनों का नाश हो गया। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, कल्याण चाहते हैं, नाश थोड़े चाहते हैं। नासमझी है तो नासमझी दूर करो। ये तो साप दे करके नाश हो गया। विमना इवेति, इसलिए मन खराब हो गया। तथापि भगवद अनुगृहीता नाम नाशो न स्यादिति भावा, मन में भगवान शिव को दुख तो हुआ, लेकिन वहीं पर उनके मन में एक बात याद ही आई कि ठीक है, नासमझी में साप गुस्से में दिया जाता है, किंतु भगवान शिव संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं कि जिनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त है उनको साप लगेगा ही नहीं, चाहे इतना साप देते रहो। भगवद अनुगृहीता नाम नाशो न स्यादिति, साप जो है नहीं लगेगा, इसलिए उनका नाश नहीं होगा। फिर कहते हैं तेपि विश्वसृजः सत्रम सहस्र परिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रेजुषभो हरिः। अब जिस यज्ञ में सारे सदस्य एकत्र हुए थे, उन प्रजापतियों की ओर से यज्ञ का आयोजन था ना, तो उन लोगों ने ते विश्वसृजः अपि सहस्र परिवत्सरान् सत्रम संविधाय, 1000 वर्ष से यह यज्ञ चल रहा था, उसको समेटा। और महेश्वास संबोधन है विदुर जी के लिए। कौन से यज्ञ को समेटा? यत्र ऋषभो हरि, जिस यज्ञ में इज्ज माने पूज्य, पूजा के आलम्बन कौन थे? श्रेष्ठ भगवान श्री हरि। यज्ञ व विष्णु, यज्ञों में भगवान विष्णु की पूजा होती है ना, तो उस 1000 वर्ष में पूरा होने वाले यज्ञ को उन प्रजापतियों ने समेट लिया, उपसंहार कर लिया। ऋषभा सर्वश्रेष्ठो हरि, भगवान पूज्य है, सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री हरि है। यत्र यज्ञ हुए ही, जिस यज्ञ में पूजे जाते हैं, पूज्य तत्सत्रम सम्यक विधाय, उस यज्ञ को विधिवत पूरा करके हे महेश्वास विदुर, महेश्वास विदुर के लिए संबोधन। और अंत में, यज्ञ के अंत में अवभट स्नान होता है। आप्लुत्याराघ्रसं यत्र गंगा यमुनयान्विता
गंगा और यमुना जहाँ एक जगह संगम में प्रयाग में यज्ञ हुआ था, ये वहाँ भक्त स्नान करने गए सब प्रजापति। दिव्येनात्मना सर्वे स्वम स्वम धाम ययुस्ततः, और इस तरह से संगम में स्नान करके अवगत स्नान करके निर्मल चित्त हो करके सभी अपने अपने स्थानों को चले गए, है ना। यत्र प्रयागे अंगिका, प्रयाग में सब एकत्र हुए तो वहीं यज्ञ हुआ था। तत्रयु अवगत स्नानम कृत्वा, वहीं अवगत स्नान किया गया। ततः स्थानाद् ययुः, और फिर अब उस स्थान से अपने अपने घरों को चले गए। हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे दक्ष शापो नाम द्वितीयोऽध्याय। ओम भगवते। अब ये 6 अध्याय का प्रकरण है। दक्ष और भगवान शिव का यह प्रकरण 6 अध्याय में 7वें तक है। तो अब तो कल तो अष्टमी रहेगी।